डिस्कस करना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सर थोड़ा सा हाँ, ब्रीफ में बता देंगे क्या? ब्रीफ में बस इतना ही है कि देखो, एक हम लोगों को डिस्कस करना है, जैसे नेशनल इनकम एस्टिमेशन में जब बात होती है तो वहाँ कंसेप्ट डिस्कस करना है फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का, है ना। अब इकोनॉमिक्स के वर्ल्ड में जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली बेस्ड है वैल्यू एडिशन पे। वैल्यू एडिशन मीन्स कि हर बार कमोडिटी के वैल्यू में क्या एडिशन हो रहा है, और जब तक कमोडिटी के वैल्यू में एडिशन पॉसिबल है तब तक आप उसको प्रोडक्शन का ही हिस्सा मानेंगे, इकोनॉमिक के हिसाब से, इन द इकोनॉमिक सेंस। ठीक है, अकाउंटिंग सेंस में नहीं। जैसे कल हम डिस्कस किए थे तो यहाँ पे एग्जांपल दिए थे कि एक्स कंपनी ने क्या किया, शर्ट बनाया 800 का, और 200 के मार्जिन पे होलसेलर को वो बिक गया कितने का, 1000 रुपए का। होलसेलर ने फिर 200 मार्जिन लगाया और 1200 में बेच दिया कि इसको रिटेलर को। रिटेलर ने फिर क्या किया, 100 रुपए का मार्जिन लगा करके बेच दिया कितने में, 1300 में कस्टमर को। तो कहने का सेंस क्या है कि अगर हम तुमसे पूछें कि जो फाइनल गुड्स है यहाँ पे उसका वैल्यू कितना है, आप उसको 800 लेकर चलेंगे कि 1300 लेकर के चलेंगे। ठीक है, सर 1300। तो यस सर। 1300 लेकर के चलेंगे। तो कहने का सेंस क्या है कि सामान तो फैक्ट्री से बन के निकल गया था कितने में, 800 में ही, है ना। लेकिन हम उसको लेके कितना चल यस रहे हैं, सर। 1300। तो यहाँ पे वैल्यू जो कंसेप्ट फॉलो हो रहा है वो कंसेप्ट किसका फॉलो हो रहा है, वैल्यू एडिशन का। कि एज लॉन्ग एज वैल्यू एडिशन पॉसिबल है, जैसे ही वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, अब आप वैल्यू में ऐड नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक वो गुड्स क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स अ फाइनल गुड्स विच इज रेडी टू बी यूज बाय द इट्स अल्टीमेट यूजर। दूसरी तरफ हमने डिस्कस किया था अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान क्या होते हैं, यूज होते हैं, बेसिकली जो इनपुट्स। जैसे अगर एक स्वीट मेकर, एक मिठाई वाला है, और वो जो भी मिल्क या शुगर या एक्सेट्रा जो भी चीजें क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है स्वीट्स बनाने के लिए, तो सभी चीजें क्या हैं, दिस ऑल कमोडिटीज आर योर इंटरमीडिएट गुड्स। क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो स्वीट्स के रूप में निकलेगा, और उन सारे गुड्स की जो वैल्यू होगी वो स्वीट्स में क्या होगी, इंक्लूडेड होएगी, है ना। इसके साथ ही साथ अगर कोई यस। भी बिजनेस यूनिट किसी दूसरे बिजनेस यूनिट को कोई प्रोडक्ट बेचता है एज इनपुट, तो इस ट्रांजैक्शन को भी या उन गुड्स को भी हम लोग क्या मानेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स मानेंगे। जिसमें हम एग्जांपल दिए थे कि टायर सोल्ड बाय द एमआरएफ कंपनी टू दी मारुति। मारुति जो अपने कारों में टायर लगा रही है और एमआरएफ कंपनी से क्या कर रही है, उसको परचेज कर रही है, तो वो जो कमोडिटी यहाँ पे है, जो टायर है, विच इज सप्लाइड बाय द एमआरएफ टू द मारुति, विल बी कंसिडर्ड एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। क्योंकि अगेन इट्स टायर की जो वैल्यू होगी वो उन कार के वैल्यू में क्या होगी, इंक्लूडेड होगी। होगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब हम लोग नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं तो उस समय हमको ध्यान देना होता है कि हमको सिर्फ किसका वैल्यू लेना है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स का। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को आपको क्या करना होगा कि सबट्रैक्ट कर देना होगा, उसको कंसिडर नहीं करना होगा, नहीं तो एक ही चीज की वैल्यू क्या होगी, दो बार काउंट होगी। ठीक है, अगर टायर सर इंडस्ट्री, मतलब अगर एग्जाम्पल सर हम अगर कहते हैं, देखो लेते यहाँ हैं पे, इंटरव्यू। यहाँ यहाँ देखो, यहाँ पे देखो कि अगर टायर इंडस्ट्रीज ने 2 करोड़ का टायर सोल्ड किया है मारुति को, या एमआरएफ ने सपोज की 2 करोड़ का सोल्ड किया है मारुति को, और मारुति जो टोटल कार सोल्ड कर रही है 50 करोड़ की सोल्ड करी, तो इस 50 करोड़ के कार में ये 2 करोड़ का जो टायर होगा ऑलरेडी क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। तो इंक्लूड अगर होगा। एमआर हाँ, तो अगर एमआरएफ ने टोटल बिजनेस इंक्लूडिंग जो मारुति को सोल्ड किया वो सब मिला करके अगर 10 करोड़ का बिजनेस की है एमआरएफ सपोज, तो जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो 10 में से 2 करोड़ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। प्लस कर देंगे। क्योंकि ये 2 करोड़ क्या है, मारुति वाले में दिख रहा होगा एज अ फाइनल कमोडिटी में, वो इंक्लूडेड होएगा वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि एक चीज की वैल्यू दो जगह इंक्लूड नहीं होगी, और अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो उसी चीज का वैल्यू क्या होगा, दो जगह काउंट हो जाएगा। एक जगह जहां पे एमआरएफ दिखा रहा होगा, है ना, और यस सर। दूसरी तरफ जो आपका मारुति दिखा रहा होगा, है ना। तो ये चीज है यहाँ पे। खैर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग कंसेप्ट, और इसी के चलते आपका प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज होता था कि अगर आप इंटरमीडिएट कमोडिटीज के वैल्यू को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, छाट नहीं रहे हैं, तो एक ही चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो बार काउंट हो जाएगी। वेल, अब इसके बाद से क्या है कि फाइनल गुड्स भी दो टाइप के होते हैं।
फाइनल गुड्स भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक होता है फाइनल कौन सा गुड्स, प्रोड्यूस प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर गुड। देखिए इसका नोट्स है मेरे पास, ठीक है, आप लोग को जेरोक्स कॉपी मिल जाएगा, इसके लिए परेशान मत होइएगा। हम लिख लिख के इसलिए समझा रहे हैं ना, क्योंकि ये सब कंसेप्ट समझने वाले हैं, सिर्फ रट के नहीं काम चल सकता है, तो इसीलिए लिखते हुए वन बाई वन समझा रहे हैं ताकि आप लोग को ज्यादा क्लियर तरीके से कंटेंट क्या हो समझ में आए। सर ये चैप्टर 2 है कि 3 है? ये चैप्टर फर्स्ट है, बेसिक कंसेप्ट। सर सेकंड है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? हम बोलिए, किसी का कोई सवाल? तो देखिए फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, क्या होगा फाइनल कंज्यूमर गुड्स? फाइनल गुड्स आप ऑलरेडी जानते हैं, जो कि प्रोडक्शन बाउंड्री के क्या है, बाहर है। और ये क्या होता है, इट इज परचेज बाय अ कंज्यूमर फॉर हिज अल्टीमेट कंजम्पशन पर्पस, डायरेक्ट है ना, कंजम्पशन पर्पस के लिए क्या कर रहा है, इसको परचेज कर रहा है। इट रेफर्स टू दोज गुड which are bought by customers for the satisfaction of their wants। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर कोई कस्टमर क्या कर रहा है, कोई प्रोडक्ट को बाई कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे पैकेट ऑफ बिस्किट, आप मार्केट से गए, आपने बिस्किट का पैकेट परचेज किया, घर पे लाए, फाड़ के खा गए, है ना। यहाँ पे जो बिस्किट का पैकेट है वो कौन सा गुड्स बना, फाइनल कंज्यूमर गुड। दैट्स अ फाइनल कंज्यूमर गुड, है ना, दैट्स अ फाइनल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। और एक तरफ हमारा क्या है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है। तो ये क्या होता है, प्रोड्यूस इट रेफर्स टू दोज गुड्स, इट रेफर्स टू दोज गुड्स which are which are bought by bought by bought which bought by producers। कौन खरीदता है इनको, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स। in order to use it in production process, and they are not meant for resale। जो रीसेल के लिए नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मशीनरी हो जाएगा, इक्विपमेंट्स हो जाएंगे, है ना। जैसे मान लो, से फॉर एग्जांपल आई एम प्रोवाइडिंग यू टीचिंग सर्विसेज राइट नाउ, है ना। तो इसको करने के लिए अभी के टाइम पे जिस मोड से हम लोग एक दूसरे से साथ कनेक्टेड हैं, राइट, तो क्या कुछ इक्विपमेंट्स के बिना ये चीजें पॉसिबल थी? है पॉसिबल क्या? नहीं। आई नीड व्हाट, आई नीड अ लैपटॉप, राइट। फिर क्या है, तुम्हारा वाईफाई कनेक्शंस लगा हुआ है, तो तुम्हारा क्या है, मॉडेम है ना, इथरनेट केबल है तुम्हारा। अब कहने का सेंस क्या है कि जितने चीजें हैं ये सब मेरी क्या है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं, जो प्रोड्यूसर बाई कर रहा है, परचेज कर रहा है, क्या करने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। कि इसके बिना क्या है, आपका काम संभव नहीं है। और ये रीसेल की नहीं है कि नहीं कि हम बैठ करके रोड पे लैपटॉप बेचना शुरू कर दिए, ये नहीं ना कर रहे हैं।
ठीक है, नो सर। नहीं। तो दिस इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछे कि इकोनॉमी के अंदर में फाइनल गुड्स के ऊपर टोटल खर्चे क्या हो रहे हैं, तो एक बात समझिए, जो हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स है ना, इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, खर्च। इसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑप्शन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, और जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं सी से, इसको डिनोट करते हैं किससे, आई से। किसे डिनोट करते हैं, आई से। आई से। तो अगर हम तुमसे पूछें कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, तो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस आई आई। हो जाएगा ना, सी प्लस आई। हाँ। अब यही फॉर्मूलाज आपको आगे मिलेंगे फॉर्मूला के रूप में, है ना, आगे जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि ये सी प्लस आई होता क्यों है। जब हम लोग एग्रीगेट खर्च की बात करते हैं तो वहाँ पे सी प्लस आई क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक तरफ हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड जो खर्च कर रहा है कंजम्पशन के लिए कर रहा है, तो क्या हो गया हमारा, सी हो गया। और एक तरफ तुम्हारा कौन है, बिजनेस वाला जो इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च कर रहा है ना, तो तुम्हारा क्या हो गया, आई हो गया। आई। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स बिकम सी प्लस आई। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। नहीं। अब इसके बाद चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे क्या है बोलते हैं, क्या है कि जो कंज्यूमर गुड्स है ना, इसके भी टाइप्स होते हैं। जो कंज्यूमर गुड्स होता है इसका भी क्या होता है, तो ये बेसिकली चार तरीके के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, चार। चार। एक होता है ड्यूरेबल, एक होता है तुम्हारा सेमी ड्यूरेबल, ठीक है, फिर तुम्हारा होता है कि सिंगल कंजम्पशन गुड्स या नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल क्या लो या इसको क्या कर लो, सिंगल कंजम्पशन गुड्स, ये भी आप लोग इसको कह सकते हैं। और एक होता है नॉन मटेरियल गुड्स। क्या होता है, नॉन मटेरियल गुड। ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। नाम के हिसाब से क्या दिख रहा है तुम लोग को, जिसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो, जिसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो, ज्यादा। ठीक है, विच कैन बी यूज्ड which can be used for several years। एग्जाम्पल के तौर पे टीवी, टेलीविजन। जो आपके घर में टीवी है तो क्या करते हैं आप लोग, हर एक साल के बाद उसको फेंक देते हैं। नो सर। नो सर। कुछ 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 घरों में तो पुश्तैनी टीवी होता है, एक पुश्त से दूसरे पुश्त, दूसरे पुश्त से तीसरे पुश्त, जब तक वो जल के खत्म नहीं हो जाए, है ना। सो बेसिकली कि ऐसे कमोडिटीज जो आपके घर में जिसको आप सेवरल यूज 5 6 7 साल 8 10 साल तक क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, दोज गुड्स आर नोन एज ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, फिर एक आता है हमारा क्या, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल क्या होता है तुमको, कि कैन बी यूज, चलो कह नहीं रहा, कैन बी यूज फॉर 1 year और लिमिटेड ईयर। और स्लाइटली मोर, थोड़ा सा और ज्यादा क्या हो जाएगा, चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्लॉथ्स,
जब आप कपड़ा खरीदते हैं, आप एक चीज गौर कीजिएगा, साल 1.5 साल के बाद कहानी क्या है उसका, खत्म। खत्म। तुमको ऑटोमेटिक फेड लगने लगेगा, तुमको मन करेगा हटाओ, अब क्या चाहिए, नया चाहिए। नया। या जो क्रॉकरी आइटम्स होते हैं आपके घर में, क्रॉकरी बहुत एक्सपेंसिव क्रॉकरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो सस्ता सुविधा, जो हम लोग कप लेके नहीं आते हैं 100-200 वाला, Yes, sir. साल भर में या तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, नहीं तो देखोगे तो उसका कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम उसको क्या करोगे, हटा दोगे। चेंज। ओवर 1 ईयर, राइट। Yes, sir. ऐसे गुड्स क्या कराते हैं, सेमी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल। ठीक है, मतलब 1 साल या उससे थोड़ा सा ज्यादा। नॉन ड्यूरेबल गुड्स या इसी को क्या कहते हैं, सिंगल कंजम्पशन गुड्स, एक बार में ही कहानी क्या हो गया, खत्म. खत्म। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बिस्किट। पेट्रोल, Milk. है ना। अब ऐसा तो कोई सुविधा नहीं है कि जो दूध पी लिए फिर दोबारा उसी को यूज कर ले, No, sir. नहीं। ना। नहीं सर। वंस इट कंज्यूम इट कंज्यूम, कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। हाँ, ऐसा नहीं है कि बाइक में जो पेट्रोल भरवा लिए तो नीचे से प्लास्टिक लगा देंगे कि फिर नीचे से निकलेगा तो क्या करेंगे, वही डाल के चला लेंगे, ऐसा कोई हमारे पास सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। नहीं है। ऐसे कमोडिटीज को हम क्या कहेंगे, नॉन ड्यूरेबल या सिंगल कंजम्पशन गुड, जिनका कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है, तुरंत क्या, खत्म, एक बार कंजम्पशन प्रोसेस में कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। और इसके बाद चौथा क्या आता है, चौथा आता है नॉन मटेरियल गुड्स। बेसिकली यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, Service. Non-material goods. एग्जैक्टली, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज। यहाँ नॉन मटेरियल लिखा है, नॉन मटेरियल का मतलब कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। होता ही नहीं है ना। तो एक्चुअली आप सर्विसेज को भी एक तरीके से गुड्स के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वहां पे अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो क्या कहेंगे उसको, नॉन मटेरियल गुड्स, Goods. गुड्स। विच डू नॉट हैविंग अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, सर्विसेज। जैसे जो तुम्हारे लॉयर्स वगैरह हैं, ये हो गए, है ना, और कौन हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, दे आर सेलिंग यू नॉन मटेरियल गुड्स, बेसिकली दे आर गिविंग यू व्हाट, Non-material सर्विसेज, goods. सर्विसेज। Non-material goods. हाँ, तो नॉन मटेरियल गुड्स का मतलब क्या हो गया, सर्विसेज। सर्विसेज हो गया। क्लियर है, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इजी है क्वेश्चन, Yes, sir. हाँ। ठीक है। तो हो सकता है कि Yes, sir. आपके एग्जाम में मिलान मिलान टाइप का क्वेश्चन दे दे कि इसमें से छाट के बताओ कौन ड्यूरेबल है कौन नॉन ड्यूरेबल है ना। आपको एग्जांपल्स दे दे, 4-5 आइटम्स दे दे, बोल दे इसमें से बताओ कि कौन ड्यूरेबल है, कौन नॉन ड्यूरेबल है, कौन सेमी ड्यूरेबल है, तो आपको आइडेंटिफाई करके क्या करना होगा, प्लेस करना रहेगा, ठीक है। खैर, आगे चलते हैं। अब एक कंसेप्ट है, कैपिटल गुड्स का, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स को समझने का बहुत ही सिंपल तरीका है, इसके कुछ फीचर्स हैं, जिन गुड्स पे ये फीचर्स लागू हो जाएंगे वो गुड्स क्या बन जाएगा, Capital goods. कैपिटल गुड्स बन जाएगा। जिन पे फीचर्स लागू नहीं होंगे वो कैपिटल गुड्स नहीं होगा। पहला फीचर क्या है, दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर क्या होता है, दे आर एक्सपेंसिव। ये क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, या इनकी वैल्यू क्या होती है, हाई High. होती है। हाई High वैल्यू। value होती. कैन बी रिपीटेडली यूज, अट्रैक्ट्स डेप्रिसिएशन। इनके ऊपर क्या होता है, डेप्रिसिएशन भी अप्लीकेबल होता है, होता है। ठीक है। कौन कौन करता है।
हेलो। तो देखिए sir. कैटल गुड्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि कैटल गुड्स आर बेसिकली दोज गुड्स which are used in production process which have a high value. It can be used repeatedly and it attracts what? Depreciation. Depreciation. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि मशीनरी क्या होता है? Capital good. Capital goods. गुड्स होता है। अब आपके दिमाग में चलेगा सर कि प्रोड्यूसर गुड्स में कैपिटल गुड्स में क्या अंतर है ना? प्रोड्यूसर गुड्स Yes, में sir. आप मशीनरी बोल रहे थे, यहाँ पर भी आप क्या बोल रहे हैं? Machinery. बोल रहे हैं, है ना? क्योंकि जो क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में चलेगा वही क्वेश्चन मेरे टाइम में मेरे दिमाग में चलता था कि यार सब हमको एक जैसा दिख रहा है, तो अंतर क्या है फिर? तो देखो प्रोड्यूसर गुड्स का सीधा सीधा मतलब बस इतना ही है कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होगा? यूज होगा। Use होगा. यानी कि पहला अगर फीचर फॉलो हो गया तो आप उस गुड्स को क्या कह देंगे? प्रोड्यूसर गुड्स कह देंगे, Producer good. है ना? लेकिन कैपिटल गुड्स होने के लिए खाली प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होना मैटर नहीं करता, उसके साथ साथ एडिशनल फीचर्स भी क्या होने चाहिए? अप्लाई होने चाहिए। उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? चाहिए. हाई होनी चाहिए, High. वो रिपीटेडली यूज होना चाहिए और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल अभी हम जब तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, आई एम यूजिंग अ लैपटॉप, राइट? अब लैपटॉप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है। नॉर्मली sir. जो भी कंपोनेंट्स यूज हो रहे होंगे उन कंपोनेंट्स के अगर रिलेटिवली वैल्यू को देखेंगे तो लैपटॉप क्या होगा? एक्सपेंसिव होगा, है ना? Hmm. तुम्हारा 35-40 हजार रुपया उसमें क्या लगा है? लगेगा कम से कम। Investment. At the same moment, I am teaching from this particular laptop from years, several years, right? तो repeatedly क्या कर सकते हैं इसको? Use कर सकता है. At the same moment, हम खरीदे थे तो उस टाइम में 40-45 हजार का था, अभी बेचेंगे बिकेगा उतने में। नहीं. That means कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है? डेप्रिसिएट हो रही है। ये फीचर्स लागू हो रहे हैं, हम कह सकते हैं कि मेरा लैपटॉप क्या है? कैपिटल गुड्स। Capital goods. ठीक, लेकिन एट द सेम मोमेंट हम क्या किए हैं कि एक ईयरफोन यूज कर रहे हैं, है ना? मोबाइल का सिंपल ईयरफोन लगा करके तुम लोग उसके थ्रू क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस में तो यूज हो रहा है ना? लेकिन इट इज नॉट एक्सपेंसिव, इसकी बहुत ज्यादा हाई वैल्यू नहीं है. नहीं है। हो सकता है अभी यूज कर रहे हैं, कोई पिन उन खराब हो गया, कल इसको फेंक दिए, कोई दूसरा लाके क्या किए, इसके जगह पे लगा ली। तो रिपीटेडली यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? मतलब कि बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी इसकी नहीं होगी। डेप्रिसिएशन क्या कहोगे यार? 50-100 रुपए की चीज पे क्या डेप्रिसिएशन होएगा, है ना? तो कहने का सेंस क्या है कि जैसे जो हम लैपटॉप यूज किया, लैपटॉप मेरा क्या हो गया? कैपिटल गुड्स हो गया। लेकिन यही जो हम ईयरफोन यूज किए यहाँ पे, ईयरफोन मेरा यहाँ पे क्या हुआ? प्रोड्यूसर गुड्स हुआ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोड्यूस करने में इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि क्या ये कैपिटल गुड्स होगा क्या, आपका जवाब होगा कि सर नहीं, क्योंकि इसके ऊपर नहीं कैपिटल होगा. गुड्स के सारे फीचर्स एप्लीकेबल नहीं है. नहीं है। तो बोर्ड एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स कैटेगरी में, ये ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया था कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। Capital goods. एक्सप्लेन बोला था आपको कि इसको समझाइए और बताइए कि कैसे क्या है ना? तो अब जवाब में क्या लिखेंगे? जवाब में आप यही लिखेंगे कि देखिए टू बी या टू बिकम अ प्रोड्यूसर गुड्स द ओनली क्राइटेरिया इज व्हाट? दैट पर्टिकुलर कमोडिटी शुड बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन process. Process. If something is used in the production process, it can be considered as a producer goods. Good. But Goods. in order to become capital goods, there needs to be some additional features that must be applicable. That it must be expensive, it can be repetitively used, and it attract depreciation. Depreciation. So therefore, we can say कि all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods, क्योंकि Capital goods. जब तक applicable नहीं होंगे तो capital goods बनेगा नहीं। क्लियर आप लोगों को? Yes, sir.
ठीक है। यस सर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो ही गया डिस्कस हम लोग का। इंटरमीडिएट कंजम्पशन समझा ही चुके हैं तुम लोग को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट समझाई दिए हैं। हम्म ठीक। इसके बाद कंसेप्ट आता है किसका, इन्वेस्टमेंट का। या इन्वेस्टमेंट का एक और नाम क्या है? Capital. कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल नहीं, कैपिटल फॉर्मेशन। इंटरचेंजेबली एग्जामिनेशन में पूछता है, कभी इन्वेस्टमेंट पूछ देता है, कभी क्या पूछता है, कैपिटल Capital फॉर्मेशन पूछता है। formation. दोनों चीज क्या है, Same. सेम है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? अगर कोई अपने मनी को या फिर किसी एसेट को किसी कंपनी में स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करता है, उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, एनीबॉडी एल्स? सर इन्वेस्टमेंट मीन्स एसेट। इन्वेस्टमेंट मीन्स एसेट। अच्छा, और कोई? सर ये स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। देखिए, Yes, इकोनॉमिक sir. Stock of capital. स्टॉक ऑफ कैपिटल ये क्या होता है मैम? Increase in stock of capital. सर मतलब पढ़े थे। अच्छा, देखिए अगर मान लीजिए कि 2020-21 चल रहा है ना 20-21 नहीं चल रहा है, 21-22 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? लॉकडाउन के चक्कर में लग रहा है मेरा भी दिमाग में खराब हो गया। 21-22। 21-22 चल रहा है। 21-22। एक साल से ऐसा स्लो हुआ है कि 20 से हम 21 में घुसे ही नहीं है। खैर, तो हम लोग चल रहे हैं किसमें? 21। रुक जाओ, लैपटॉप का भी मन नहीं है 21-22 में जाने का। हाँ जी, तो मान लीजिए कि 2021 में जो आपका टोटल जो कैपिटल स्टॉक था, है ना, वो था 100 करोड़ का। कितने का था? 100 करोड़। 2022 के अंत में 2022 के अंत में जो आपका टोटल जो कैपिटल स्टॉक है वो मेंटेन हो रहा है 180 करोड़ पे। अब अगर हम पूछे कि एक बात बताओ, तुम्हारा कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड्स पे जाइए, कैपिटल फॉर्मेशन है ना, और कैपिटल फॉर्मेशन का ही नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हुआ कितने का साल भर के दौरान, कितने का हुआ? 80 करोड़। 80 करोड़ का। दिस इज व्हाट कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। हाँ, जितना तुम्हारा जितना पूंजी उंजी बढ़ गया, वही तो तुम क्या किए हो? इन्वेस्टमेंट किए हो। तो अगर हम तो इसको बोले कि डिफाइन किया जाए, इसको अगर डिफाइन करना तो क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे कि चेंज इन व्हाट? चेंज इन दी कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल कैपिटल। capital ओवर अ पीरियड ऑफ time टाइम। टाइम। बेसिकली क्या है, आपका एक अकाउंटिंग पीरियड होगा, है ना, इज नोन एज व्हाट? investment इन्वेस्टमेंट। देखो तुम लोग ना एक हैबिट और डेवलप करो कि कंसेप्ट के मतलब को समझने की कोशिश करो। मतलब समझ लो और कोशिश करो कि उसको अपने वर्ड्स में क्या करते हैं, डिफाइन। लिख दें। अब देखिए कि भैया यहाँ पे 100 करोड़ था, 100 से 180 हुआ, तो यार जो कैपिटल में जो चेंज आया है ना एक साल के भीतर, इसी को क्या कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। अब तुमको क्या करना है, तुमको मान एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा, थ्योरेटिकली पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फॉर्मेशन। आप बोले भैया Formation. जो कैपिटल में चेंज आया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो शुरू में था और जो अंत में था, जो चेंजेस आए, दैट्स इज नोन एज व्हाट? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। तुम इसको जिस तरीके से लिखो, अगर तुम्हारा कंटेंट इस बात को समझाने में सक्षम है कि जो साल के शुरू में था और जो साल के अंत में था, उसके दौरान जो डिफरेंस आया, दैट डिफरेंस इज कंसीडर्ड एज व्हाट?
इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। Formation. आपका जवाब 100% क्या है? सही है। सही। आपको पूरा पूरा Yeah. नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए परेशान ना होइए कि फलाने किताब इस तरीके से लिखा है, क्योंकि आप 10 बुक पढ़ेंगे, 10 बुक में क्या मिलेगा, लिखने का कंटेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। अलग। Different होता है. खैर, तो दिस इज व्हाट कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। 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 अब इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है? 2 टाइप का होता है। हमको पता है कि बहुत से लोग अभी पढ़ रहे होंगे ना, तो उनके समझ में नहीं आ रहा होगा कि पढ़ा क्या रहे हैं। ऐसा लग रहा है तुम लोग को? नहीं। No, sir. नहीं, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये आया फिर ये आया, तो कोई इंटररिलेशन अभी नहीं दिख रहे हैं। तो एक्चुअली बेसिकली जैसे हम लोग अकाउंट्स पढ़ना शुरू किए थे, तो आपको चैप्टर 2 में पढ़ाए थे ना बेसिक कंसेप्ट वाले, कैपिटल क्या Yes, होता sir. है, स्टॉक क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वही समझ लो, वही कहानी यहाँ पे चल रहा है कि टेक्निकली जो चीज आगे आने वाला है, इन कंसेप्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी या कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होता है? 2 टाइप्स 2 का टाइप होता का है। होता है। ठीक है, एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं आप लोग? चेंज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स। चेंज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट क्या हो जाएगा हमारा? फिक्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। Fixed investment. हाँ, कि साल के शुरू में तुम्हारे पास मशीनरी थे 50 करोड़ के, साल के अंदर तुम्हारे पास मशीनरी 80 करोड़ के, तो कितने का फिक्स इन्वेस्टमेंट हुआ? 30 crore. 30 करोड़। 30 करोड़ का। ठीक है, हम पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सारा कुछ नोट्स में क्या है, लिखा हुआ है। आपको खाली कंसेप्ट समझते चलना है। ठीक है, नोट्स को हम ऐसे भी स्कैन करके पीडीएफ कॉपी डाल देंगे, आप नोट कर सकते हैं या बाद में मेरे से लेकर जेरोक्स करा लीजिएगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है कि चेंज इन द स्टॉक ऑफ व्हाट? इन्वेंट्री। जो इनपुट्स आप यूज कर रहे हैं उसके जो स्टॉक में चेंजेस आ रहे हैं, उसको कौन सा इन्वेस्टमेंट कहते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें वही है कि साल के शुरू में, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? सर एक बार फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट फिर से बता दीजिए ना। जो भी फिक्स एसेट के स्टॉक में चेंजेस आ रहे हैं उसको कौन सा इन्वेस्टमेंट कहते हैं? फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे आपके पास मशीनरी वगैरह का स्टॉक था 50 करोड़ का, साल के अंत में आपके पास मशीनरी वगैरह का स्टॉक कितना हो गया है? 80 crore. 30 करोड़ का आपने क्या किया है, फिक्स इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, यानी कि फिक्स एसेट पे पैसे क्या किए हैं, खर्च किए हैं। खर्च किए हैं, लगाए हैं। कोई समस्या? ठीक है, नहीं। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टॉक एंड फ्लो का। स्टॉक एंड फ्लो आप लोग स्कूल में कहीं डिस्कशन में मिला होगा, अगर मैक्रो चल रहा होगा तो आया था। Yes, sir. ठीक, और एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है किससे, स्टॉक और फ्लो से। तुम लोग को फ्लो पता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पहले चैप्टर में देखना। Yes, yes. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो कहानी है वो किससे जुड़ा हुआ है? Stock and flow. स्टॉक एंड फ्लो से। तो सर्कुलर फ्लो से पहले फ्लो समझोगे तब ना सर्कुलर फ्लो में आओगे। ठीक है, अच्छा देखो, सिंपल सा एक तुम लोग से सवाल हम पूछते हैं, भाड़ में क्या, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, हमको पहले ये बताओ, तुम लोग के हिसाब से स्टॉक और फ्लो क्या होता है? सर स्टॉक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है और फ्लो इकोनॉमिक्स ओवर अ भूल पीरियड जाओ, ऑफ टाइम। इकोनॉमिक्स भूल जाओ, इकोनॉमिक्स भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इकोनॉमिक्स, हम पहले ही बोले, आई डोंट नीड अ टेक्निकल डेफिनेशन। आप अपना जितना अभी तक आप नॉलेज एक्वायर किए हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप जिंदगी में कभी स्टॉक या कभी फ्लो वर्ड सुने हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? सर फ्लो मतलब हमेशा सर फ्लो ही हो, उसका मतलब होता जाए, और स्टॉक मतलब फिक्स स्टॉक कभी का।
स्टॉक मतलब फिक्स, ठीक है, समहाउ ठीक है। किसी और का कुछ व्यू? बोलिए बोलिए, बोलने का कोई पैसा वैसा नहीं लगता यार, गलत बोलने पे कोई यहाँ पे पनिशमेंट नहीं है, आप बोल सकते हैं जो भी आपको लॉजिकल लगे। साक्षी, स्टॉक फ्लो वर्ड सुनी हो? साक्षी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, कभी Yes, sir. स्टॉक फ्लो वर्ड सुने हैं? रिकनेक्ट कीजिए आप लोग, टाइम खत्म होने को। हम फिर से ऑन कर रहे हैं, रिकनेक्ट कीजिए सारे लोग, ठीक है। Okay.